खबर आ रही जयपुर से। आज स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले कि स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी ने अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर के चार दीवारे में स्थित मंदिरों की दशा को लेकर एक मुहिम चलाई थी, जिसके कारण प्रशासन के द्वारा उन्हें जयपुर के परकोटे में आने पर पाबंद किया गया। साथ ही राजद्रोह का उन पर आरोप लगाया गया, जिसको लेकर आज बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज संतों के साथ में राज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा व पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी संत हम लोग परकोटे में जो प्राचीन मंदिर हैं, आश्रम है, मठ है और उनकी जो ज़मीनें हैं वो किस प्रकार से कुछ विधर्मियों ने तोड़फोड़ कर दी, मूर्तियों को तोड़ दिया, आश्रम की जो भूमि है उसको खुर्द-बुर्द कर दी और कई जगह तो मदरसों का निर्माण चल रहा है। ये बहुत बड़ी पीड़ा थी। हम किसी को परेशान करते नहीं और कोई हमें इस तरीके से अगर परेशान करेगा तो वो उचित नहीं है। और धर्म स्थलों को ख़राब कर देना, तोड़ देना, उनको पेशाब घर बना देना, ये बहुत पीड़ा का विषय था। वो संपूर्ण परकोटे के सभी विधानसभाओं में ये स्थितियाँ बनी हुई है। हम मौके पर जाते हैं और लाइव दिखाते हैं और क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग वहाँ रह रहे हैं और कैसे मंदिरों को तोड़ा है, ये भी हम लोग बताते हैं। हमने मीडिया का सहारा लिया और मीडिया के माध्यम से बताया, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि हम सनातनियों के स्थानों को बचाने के लिए जब निकले तो हमारे को नोटिस जारी हो गए। तो हम लोगों को कुछ को तो नोटिस जारी हुए, राजद्रोह का केस उस पर लगाया गया है। स्थिति यह है कि जब आश्रम से निकलते हैं तो बाहर हमारे आश्रम के बाहर एक पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी होती है। कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो निगरानी रखती है पूरी। और वो महोदय जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। ये लगातार पिछले 4-5 दिन से चल रहा है। और रात्रि को अगर कहीं किसी सत्संग में जावें, कोई कीर्तन में जावें, कहीं भी जावें, तो रात्रि को वो गाड़ी वहाँ से लेके आती है और हमें वापस हाथों छोड़ के जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है अगर आप अंदर नहीं गए तो। स्थितियाँ ऐसी बना दी गई। हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, धर्माचार्य लोग हैं। अपने सनातन की संपत्ति को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और मौके पर दिखा रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं, मौके पर दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए इस स्थान की संपत्ति है, ये मंदिर है, कैसे मूर्तियाँ तोड़ दी गई है। पहला केस था मालियों की कोठी, और वहाँ मालियों की कोठी पर बालाजी का मंदिर तोड़ा, शिव जी का मंदिर तोड़ा, मंदिर को खुर्द-बुर्द कर दिया, कचरा घर बना दिया, 5-5, 6-6 फीट गंदगी उसमें भरी पड़ी है। आज तक उसको कोई साल संभाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई हमें कोई सूचना नहीं, बल्कि हमें पाबंद किया। राजद्रोह का केस लगा के हमारे को ऐसे नोटिस जारी कर दिए किस प्रकार का हमारे यहाँ कोई अत्याचार कर रहे हैं। हम कोई कराची में खड़े हैं, हम लोग अपने भारत भूमि में, सनातनियों की भूमि में खड़े हैं और यहीं पर अपने मंदिरों की बात नहीं कर सकते। किस प्रकार का अत्याचार है ये। यहाँ जितने भी और खड़े हैं, इनके अलावा और भी महात्मा हैं, पुजारी हैं, जिनको नोटिस जारी किया। वो नोटिस कहाँ है? उस नोटिस में इनके मंदिरों में कोई उत्सव वगैरह ये करेंगे, कोई धार्मिक उत्सव करेंगे और कोई भी उत्सव करेंगे उसमें कोई बात हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी इनकी खुद की होगी। इन पे कार्रवाई करेंगे, यानी उत्सव बंद कर दो, मंदिर में धर्माचार्यों को आना बंद कर दो और परकोटे में हमारा जाना बंद कर दो। ये क्या बात हुई? ये ऐसा तुष्टिकरण का बताए। ये देखिए आप, सबको नोटिस आ रहे हैं, मेरे अकेले के नहीं, सबको नोटिस आ रहे हैं। मेरे को राजद्रोह का है, इन महाराज जी को आ गया, इनको आ गया, इनको आ गया, हम सबको आ रहा है। तो ये कहाँ तक उचित है? तो अब किसको कहें? अब गुहार लगाने राजभवन आए और सम्माननीय राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, हमारी स्थिति अवगत कराएं, राष्ट्रपति तक हमारी बात जावे, दिल्ली तक हमारी बात जावे, क्योंकि यहाँ तो बात दबाने का, गला दबाने का, आवाज़ बंद करने के नोटिस जारी हो गए हैं कि आप एक आवाज़ नहीं बोल सकते। अब मीडिया एक सहारा बचा है, दूसरा राजभवन और राष्ट्रपति बचा है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। ये किसी भी विषय में फंसाकर और आपको उठाने की योजना बना चुके हैं। महाराज आज शुक्रवार है, हैं जी? हाँ शुक्रवार है आज। किसका समर्थन नहीं समझे भैया? शुक्रवार है आज, पता है सबको क्या हो गया शुक्रवार का? भाई किसी का कोई समर्थन करे, कोई कुछ करे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमने कोई किसी मस्जिद को थोड़ा अतिक्रमण किया है, किसी मस्जिद पे जाके हमने थोड़ा उसकी ज़मीन को अब मंदिर बनाया है। सारे मंदिरों की ज़मीनों पर, वन विभाग की ज़मीन पर, आश्रमों की ज़मीनों पर आप नाथ जी की बगीची पे चले जाएं। पहाड़गंज में नाथ जी की बगीची जो 3-4 बीघा की बगीची थी, शिव मंदिर था और पुराना था, 200-250 साल पुराना, 2 संतों के चरण की समाधि थी, गायब है वहाँ। ज़मीन बची है कोई आधी बीघा, बाकी ज़मीन को कचरा घर बना रखा है। वहाँ सारे अगर आप खुदाई कराओ और अवशेष नहीं मिले राम मंदिर की तरह,
तो फिर आप चाहे जो हमारे पे केस लगाओ, हम अगर मिथ्या कह रहे हो तो। आप इसी तरीके से हम लोग जो और स्थान बता के आए, मालियों की कोठी पर, बालाजी और शिव मंदिर पर, वहाँ हमारे साथ मीडिया वाले खुद गए, वहाँ देखा है। अगर मंदिर में मूर्ति नहीं टूटी थी, बाथरूम गंदगी नहीं थी, कचरा घर नहीं था, तो हमारे पे केस लगाओ। हम झूठा थोड़े गए थे वहाँ मौके पे स्थिति आप सबको बताई थी, उसके बाद भी हमें कोई केस लगा के फंसाना चाह रहे हो। यानी आप बोलो मत, आवाज़ मत उठाओ। आप कोई गलता गेट थाने में हम गए, एक एप्लीकेशन दे के आए वहाँ पर कि वहाँ पर एक प्राचीन स्थान दिल्ली रोड पे देवनारायण भगवान का स्थान है, और उस स्थान पे वहाँ एक बाबा रहते थे, छोटू रामदास जी। छोटू रामदास जी बाबा को सरियों से मारा। सरियों से मारने के बाद में 3 आरोपी पकड़े गए, तीनों पकड़ने के बाद छूट गए, और वहाँ पर आज अवैध कारोबार हो रहा है, जमीन पर कब्जा हो गया। देवनारायण मंदिर के अंदर कोई जाने को तैयार नहीं है, रास्ता बंद हो चुका है, बहुत बुरी स्थिति है। तो आप ये सच्चाई तो बता रहे हैं, हम मिथ्या कह रहे हैं। मीडिया साथ चलो, हमारे साथ मीडिया चलो, और मौके पे चल के देख लो हम झूठ कह रहे हो तो। इसी प्रकार से कोलियों की कोठी, वहाँ भैरू जी का मंदिर है प्राचीन, पूरा मंदिर खुर्द-बुर्द कर दिया, तोड़ दिया गया, गंदगी कचरा उस मंदिर में पड़ा है। और वहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपका मन भी बड़ा द्रवित होगा कि हिंदू मंदिरों की ये स्थिति है, और बराबर में 6-6, 7-7, 8-8 मंजिल के बड़े बड़े भवन, मीनारें बन गई, ग्रेनाइट लग रहा है उन पे, उनके बाद सीसी रोड बन गई, और सारे मंदिरों को कचरा घर बनाया। ये क्या बात हुई भाई? इसलिए हमें दुख है इस बात का कि सरकार हम चुनते हैं, सरकार के नुमाइंदे हमारे कहते हैं, और जन सेवक उन्हें कहा जाता है। उसके बाद ऐसी स्थिति अगर दुर्दशा हमारे हिंदू मंदिरों की है, तो साहब सनातनियों का फिर आवाज़ उठाना भी एक केस बनता है। तो साहब अब आप आवाज़ उठाएंगे, केस बनाओ, अंदर डालो, और आप चाहो तो हमें मृत्युदंड दे दो, लेकिन अब हम सनातनी रुकने वाले नहीं हैं। हमारे देवी देवताओं को, मंदिरों को और उनकी ज़मीनों को सुरक्षित करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी सामने आएगा, आगे आएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं।